हूँ लक्ष्य। आप देख रहे हैं सस्ती इंडिया। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आज मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो रेलवे, एसएससी, बैंक या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले आगामी एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए और सी क्रमशः 30 मिनट और 20 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। टैंक से एक खाली पाइप सी भी जुड़ा हुआ है। यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। यदि टैंक का एक तिहाई खाली है तो सी अकेले कितने समय में टंकी को पूरी तरह खाली कर देगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, पाइप ए है, इसको 30 मिनट में भरता है। पाइप बी इसको 20 मिनट में भरता है। और जब ए प्लस बी प्लस सी जब एक साथ आते हैं ये 15 मिनट में भर जाता है। लेकिन जो सी पाइप है वो टंकी खाली करने वाला, देखिए मैंने माइनस लगाया, इसका मतलब है खाली करता है। अब अगर तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 300। 30, 20 और 15 का एलसीएम 300 आता है। तो आप देखिए, ए प्लस 10 1 मिनट में भरेगा, बी प्लस 15 1 मिनट में भरेगा, और ए प्लस बी प्लस सी एक साथ जब काम करेंगे तो प्लस 20 1 मिनट में भर देंगे। तो आप देखिए, ए अकेला 10 भरता है 1 मिनट में, बी अकेला 15 भरता है 1 मिनट में, और ए प्लस बी प्लस सी 1 मिनट में 20 ही भरते हैं। इसका मतलब है ये दोनों मिलके 25 भर रहे हैं और ये केवल 20 भर रहा है। तो ये 5 कौन खाली कर रहा है, 5 सी द्वारा खाली किया जा रहा है। सी हर मिनट में 5 लीटर खाली कर देता है, ये मान लीजिए। ठीक है, तो टंकी कितने की है, टंकी को हम मान लेते हैं 300 लीटर है, क्योंकि 300 हमारा एलसीएम है, 300 लीटर मान लेते हैं। और बोल रहा है क्वेश्चन में एक तिहाई भरा खाली है। एक तिहाई खाली का होने का मतलब क्या है, एक तिहाई खाली है तो भरा कितना हुआ है, ये 2 तिहाई। 2 तिहाई भरा हुआ है, तो 2 तिहाई कितना होगा 300 का, 2 गुणे 2 तिहाई, 3 से 3 काट दिए, 200 लीटर मान लेते हैं ये भरा हुआ है। अब केवल सी को इसको खाली करना है। तो 200 लीटर को सी हर मिनट में 5 लीटर खाली करता है, तो कितने मिनट में खाली कर देगा, 40 मिनट में। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 7:3:5 है। यदि उनका योग 7200 है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग क्या है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, तीन संख्या है, ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, तीसरी संख्या सी है। तो पहली संख्या मतलब ए मान लेते हैं 7, 7 अनुपात है तो 7x रख लीजिए। दूसरी संख्या है 3 तो 3x रख लीजिए, और तीसरी संख्या है 5 तो 5x रख लीजिए। अगर इन तीनों को आपस में जोड़ करेंगे तो कितना, 7 3 10 5 15। 15x की वैल्यू आपको दिया, देखिए तीनों संख्या का योग बोला है 7200, तो 15x की वैल्यू क्या है, 7200। और आपसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है, ए है 7x और छोटी संख्या क्या है इसमें से, बी है 3x। इन दोनों का योग पूछा है। तो आप देखिए 15x की वैल्यू आपको 7200 रुपये दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू आप निकाल लीजिए। एक की वैल्यू आप क्या निकालेंगे, एक की वैल्यू 7200/15x। और आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, ए की और बी की। ए बी मिलके क्या है, ए देखिए, ए 7x था और बी था 3x और सी है 5x। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है 7x और छोटी संख्या 3x। तो आपसे पूछा है 10x की वैल्यू, तो 10 जाएगी 7200 गुणे 10x बटा 15x। x से x कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और 3 से 72 काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। तो आप देखेंगे 2400 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4800। बड़ी और छोटी संख्या का योग। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर है। ये ए पी दिया है 3 सेंटीमीटर, और बी ए बराबर 5 सेंटीमीटर है, और सी पी आपको दिया है 2 सेंटीमीटर।
और आपसे इसकी लेंथ सी डी की लेंथ पूछ रहा है, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला, अगर ऐसा सवाल है तो फार्मूला क्या होता है, देखिए पी बी, पी और बी गुणे ए पी बराबर डी पी गुणे सी पी। और आपको दिया हुआ है, देखिए पहले पी बी, ठीक है, पी बी क्या है, पी बी क्या है, 5 यहाँ है 3 यहाँ, तो 8। और फिर आप रखेंगे ए पी क्या है, गुणे 3 बराबर, अब देखिए आपको रखना है पी और डी, पी डी आपके पास है नहीं, तो मान लेते हैं कि ये पूरा एक्स होगा, तो एक्स रख लीजिए। और आपको फिर क्या रखना है, सी पी क्या है, गुणे 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको इसकी लेंथ आएगी, ये पी की और डी की लेंथ आएगी, तो क्या हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 8 को, 2 से 8 को काटेंगे आप तो 4 बार में, तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12, इसकी वैल्यू आपको 12 आ गई, इसकी वैल्यू पूरा 12 आ गई। और आपसे क्या बोला है, आपसे पूछ रहा है सी डी, तो इसकी वैल्यू पूरा 12 है, और आपको पी सी 2 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आशा करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।